इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट इंट्रैक्शन यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर। तो मान लीजिए कि दो कंपोनेंट है और उनके बीच कोई रिलेशनशिप है, जैसे पेरेंट एंड चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो वहाँ पे डेटा को कैसे आप कम्युनिकेट करा सकते हैं और डिटेल में समझेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों सपोज दैट आपके पास कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक हो गया पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आप जो है जैसे मैं ना इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था और मैं इसको अनकमेंट करके मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक कंपोनेंट है ऐप नॉर्मल। क्यों कंपोनेंट है? बिकॉज हम लोगों ने सेलेक्टर यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टर यूज किया है तो कंपोनेंट तो ऐसे यूज करते हैं। तो जिस कंपोनेंट में सेलेक्टर यूज किया है किसी दूसरे कंपोनेंट को, उसको बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। एंड जिसमें यूज किया है जिस कंपोनेंट में, उसको बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है जिसको यूज किया गया है वो चाइल्ड कंपोनेंट है दोस्तों। तो अब जो है डेटा फ्लो करवाना है पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो डेटा फ्लो कैसे होगा? तो दोस्तों बहुत आसान है। हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। प्रॉपर्टी लेट से टाइटल कोई भी नेम XYZ दे सकते हैं, बट ये जो नेम है ना, इसी नेम के जरिए हम रिसीव करेंगे इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट था जिसका नाम था टाइटल, ठीक है, टाइटल दिए। तो अब क्या होगा कि ये जो ऐप नॉर्मल कंपोनेंट है उसके अंदर जो डेटा रिसीव करेंगे वो टाइटल के जरिए करेंगे, इसी नेम के जरिए। तो कैसे करेंगे? तो मैं नॉर्मल कंपोनेंट में जाता हूँ और मैं क्विकली आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ। तो हम पहले TS फाइल में जाते हैं और TS फाइल में आप TS फाइल को ओपन करते हैं, देन HTML ओपन करते हैं। तो दोस्तों नोटिस कीजिएगा कि HTML में कुछ पेज हैं जिसमें नॉर्मल वर्क्स चाइल्ड कंपोनेंट लिखा गया है। एंड इसका स्टाइल दोस्तों बॉर्डर कलर ये दिखा गया। हालांकि मैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट वो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा है। अगर मैं बताऊँ तो ये करीब 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें कंपोनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो कंपोनेंट से रिलेटेड स्टैंड अलोन कंपोनेंट एंड देन यहाँ पे कैसे डेटा फ्लो करवाते हैं, एवरीथिंग। एंड उसका जो डेकोरेटर, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन से मेटा डेटा होते हैं, व्यू इनकैप्सुलेशन। तो क्विकली मैं डिस्कस किया था लॉट्स ऑफ थिंग। तो मैं रिकमेंड करूँगा उस वीडियो को देखने के लिए। हालांकि ये बहुत ही लंबा है एंड बट आपको ज़रूर इसमें क्लैरिटी मिली होगी। बट एनीवे अब हम केवल इसमें डिस्कस करते हैं इनपुट आउटपुट के जरिए कैसे डेटा को फ्लो करा सकते हैं। तो क्या हुआ कि पेरेंट से डेटा फ्लो कराना है चाइल्ड में, ठीक है। तो ये क्विक सेटअप है। हालांकि चाइल्ड में फ्लो कराकर हमको टाइटल को यहाँ पे शो कराना है, देख सकते हैं। मतलब वहाँ से वहाँ पे जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी का नेम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल दिया था, इस जगह पे टाइटल दिया था ऐप कंपोनेंट में, और उसको हम प्राप्त करेंगे। अब प्राप्त करके हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, UI में यहाँ पे दिखाएंगे। तो दोस्तों H1 का जो टैग है ये डायनेमिक है और वो पेरेंट से आ रहा है और ये चाइल्ड है। नाउ अब हम आते हैं टाइप स्क्रिप्ट में और क्विकली देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग इनपुट डेकोरेटर यूज किए हैं। इनपुट टाइटल इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग है, वहाँ से वैल्यू आएगा तो ये टाइटल का वैल्यू बदल के ओ वाला हो जाएगा जो हम वहाँ पे भेजे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो भेजे थे दोस्तों वो तो यही था टाइटल एंड देन दिस इज कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से चला गया चाइल्ड में। अब चाइल्ड में आ गया तो उसे यूज कैसे करेंगे? यूज करना बहुत आसान है, जस्ट लाइक ए वेरिएबल। टाइटल इज जस्ट ए वेरिएबल। तो हम लोग क्योंकि ये वेरिएबल की तरह है तो हम सीधे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके यूज कर लेंगे। अब जो अब मैं ना उसको ओपन करके देखता हूँ। मैं लोकल होस्ट 4200 में डालूंगा यहाँ पे एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो दोस्तों ये जो टाइटल है, ये जो रेड कलर का जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये जो है चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट नॉर्मल वर्क्स और टाइटल इज कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे H1 जो है टाइटल है, तो टाइटल जो आ रहा है वो पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा है और ये जो P है ये जस्ट एक पैराग्राफ है नॉर्मल वर्क्स।
एंड देन ये चाइल्ड कंपोनेंट है, और यहाँ पे बॉर्डर 2px, थोड़ा सा बॉर्डर मोटा है, एंड आई मीन 2px है एंड रेड कलर का है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको रेड कलर को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेड कलर का, और टाइटल फ्लो हो रहा है। नाउ कुछ इस प्रकार से हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को फ्लो कराते हैं, बट चाइल्ड से पेरेंट में फ्लो कराना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों चाइल्ड से पेरेंट में फ्लो कराना है तो हमको इवेंट कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा ताकि एक पार्टिकुलर इवेंट पे डेटा फ्लो हो। ओके, 1 सेकेंड, अगर हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में अगर फ्लो करा रहे हैं तो डेटा कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोडेड टाइटल इज कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट लिख दिया, ये तो बहुत ही हार्ड कोडेड है। ओके, बट हम इसको जो है ना ये भी कर सकते थे, इसको वेरिएबल भी यहाँ डिफाइन कर सकते थे, और वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा वो कंटिन्यूसली फ्लो होता, ये भी कर सकते थे। तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते थे, और यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तब भी वर्क करेगा। प्रॉपर्टी बाइंडिंग लिख दिए, बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ये जो इसके अंदर का चीज़ें लिखा हुआ है ये वर्क करेगा एज अ वेरिएबल, तो ये फिलहाल तो वेरिएबल नहीं है, तो उसको करने के लिए हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ये वैल्यू है, तो वैल्यू के लिए इसको यहाँ पे इस सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा, तब ये जाकर वर्क करेगा। तो देखिए अभी वर्क कर रहा है सही से, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका है, चेंजेस करते ही रिफ्रेश हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको इनपुट क्लियर हो गया होगा। और ये जो है ना एक वेरिएबल भी हो सकता है, इसको वेरिएबल में वैल्यू डाल दीजिए और वेरिएबल का वैल्यू जो भी होगा वो डेटा वहाँ पे फ्लो होता रहेगा। नाउ अगर हमको चाइल्ड से पेरेंट में अगर डेटा प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, इसे समझते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का कंपोनेंट। तो हम लोग क्या बोले थे, आउटपुट डेकोरेटर यूज करते हैं, बट कैसे? आउटपुट में इवेंट एमिटर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, आउटपुट के जरिए हम डेटा भेज रहे हैं, मतलब इवेंट भेज रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे न्यू इवेंट एमिटर यूज किया गया है। इवेंट एमिटर में एक ये जो डेटा एमिटर है इसका नेम जो है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, इसका नेम जो है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए इससे। यहाँ पे भी डेटा एमिटर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ये सेम है। नाउ तो ये सेम हो गया, और न्यू इवेंट एमिटर का इंस्टेंस है ये। नाउ अब इसको डेटा को इमिट करना है तो दिस डॉट डेटा एमिटर, नेम दे दिए, कुछ भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, डॉट इमिट, क्योंकि ये इवेंट एमिटर का इंस्टेंस है, तो डॉट इमिट करेंगे, एंड जो वैल्यू इमिट करना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ये डेटा जो है चाइल्ड से पेरेंट में चला जाएगा, बट वहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो कलेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे HTML में यहाँ पे क्योंकि एक इवेंट है, डेटा आ रहा है वहाँ से, तो इवेंट है, इसको एज अ इवेंट बाइंडिंग यूज करते हैं। और इवेंट तो लिखे बट इसके अंदर का वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। हम क्या डिसाइड करेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ पे था, जो नेम यहाँ पे था, नेम क्या था, डेटा एमिटर, एग्जैक्टली सेम नेम यहाँ पे डालेंगे। हालांकि दोनों जगह तो हम लोग ही डिसाइड करते हैं, मतलब ये कोई ये जो टैग है ना, आई मीन जैसे क्या होता है, एक पार्टिकुलर जो HTML के टैग होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसे समझिए। तो ये हो गया इवेंट, एंड हमको जब इवेंट प्राप्त करना है तो उसके लिए एक फंक्शन कॉल कर देंगे और उस फंक्शन में इवेंट प्राप्त करेंगे। तो देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे TS में, और कलेक्ट डेटा एक फंक्शन है, उसमें डेटा हम लोग प्राप्त करेंगे और डेटा को कंसोल कर सकते हैं, या फिर दिस डॉट कलेक्टेड डेटा इज इक्वल टू डेटा कर दिए, मतलब कलेक्टेड डेटा को एक वेरिएबल है, डेटा कलेक्टेड उसमें स्टोर कर दिए। अब क्या होगा, डेटा कलेक्टेड में स्टोर करने के बाद हमारा जो है डेटा कलेक्टेड, पहले कुछ भी नहीं था, स्ट्रिंग एम्प्टी था, अब डेटा इसमें स्टोर हो गया। अब इसी चीज़ को हम ब्राउज़र में भी दिखा देंगे, तो ब्राउज़र में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि H1 टैग के अंदर डेटा कलेक्टेड लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेटा फ्लो होके चला जाएगा पेरेंट के पास। तो जैसे क्लिक करते हैं, देखिए टाइटल इज कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, सेम ही आ रहा है, बिकॉज सेम ही डेटा भेजे हैं, मतलब
मैं क्या किया था, पेरेंट से डेटा भेजा था चाइल्ड में, और चाइल्ड से वही डेटा भेज दिया वापस से पेरेंट में। तो इसीलिए ये आ रहा है। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल, जैसे यहाँ पे दिस डॉट टाइटल यहाँ पे सेंड किए थे, मतलब वहाँ से जो आया था उसी को भेज दिए थे। तो यहाँ पे हम खुद का लिख देते हैं, कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हैं कमिंग फ्रॉम पेरेंट। सेव करते हैं। अभी देखिए क्या होगा। अभी हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, हालांकि पेज ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होता है। आई थिंक रिफ़्रेश स्टार्ट हो गया था। तो पेज रिफ़्रेश हो गया। जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए कमिंग फ्रॉम पेरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट से कुछ डिफरेंट डेटा भेजे हैं, डिफरेंट डेटा जो है यहाँ से सेंड किए हैं, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड कंपोनेंट, सॉरी, इनपुट डेकोरेटर एंड आउटपुट डेकोरेटर। ये बहुत ही कूल फीचर है। अ, अगर डेटा बेस के बीच का कोई अगर रिलेशन होता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है, तो पेरेंट एंड चाइल्ड का दोस्तों रिलेशन होता है, तो ये बहुत ही कूल फीचर है। ओके, कुछ इस प्रकार से डेटा फ्लो करा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।